हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1 के चैप्टर 5 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, इसके अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक भी थे। जिज्ञासु, जानने की इच्छा, उनके अंदर सशक्त वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। फलस्वरूप वे विश्वविख्यात वैज्ञानिक बने। सेकंड है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी 2 जिज्ञासाएं उठी? समुद्र को देखकर रामन के मन में समुद्र के नीला होने का कारण जानने की जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला होने के अलावा और कुछ क्यों नहीं होता। नेक्स्ट है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? तो रामन के पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा रामन को इन दोनों विषयों के प्रति आकर्षित किया, मैथ्स और फिजिक्स। इस कारण आगे चलकर रामन ने जगत प्रसिद्धि पाई। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? तो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने अनेक देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? तो सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना वैज्ञानिक अध्ययन और शोध कार्य करने की थी। नेक्स्ट है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? तो रामन प्रभाव की खोज के पीछे समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे ले रहा था। उन्होंने आगे उसी दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति और रामन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज के रूप में हुई। तो जिसकी परिणति रामन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज के रूप में हुई। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? तो प्रकाश की तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। उन्होंने सूक्ष्म कणों की तुलना बुलेट से की और उसे फोटोन नाम दिया। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? तो रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज बनाया। पहले उस नाम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। नेक्स्ट है, लिखित प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? तो कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को पूरा करने में लगाएं, रिसर्च करने में लगाएं, परंतु इसे कैरियर के रूप में अपनाने की उनके पास कोई खास व्यवस्था नहीं थी जिससे आगे चलकर या जिसको अपना कर वे अपने करियर को इस दिशा में आगे बढ़ा पाएं। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? तो वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। लोग ऐसा मानते थे। उन्होंने इस बात को नकारा और कहा कि भारतीय वाद्य यंत्र सबसे अच्छे होते हैं विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में। नेक्स्ट है, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? रामन के लिए
नौकरी संबंधी यह निर्णय कठिन था जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद खाली था और आशुतोष मुखर्जी ने उनसे इस पद को स्वीकार करने का आग्रह किया। प्रोफेसर की नौकरी की अपेक्षा उनकी सरकारी नौकरी ज़्यादा वेतन तथा सुविधा से भरी थी। फिर भी उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी को स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक सरस्वती की साधना थी। इसलिए यह निर्णय करना सचमुच हिम्मत का काम था कि ज़्यादा वेतन होना, सुख सुविधाएं होना, इनको छोड़कर वे सरस्वती की साधना करना चाहते थे, ज्ञान को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फर्स्ट, सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया। सेकेंड, सन 1929 सर की उपाधि दी गई। थर्ड, सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए वो। रोम का मेल्यूसी पदक मिला, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक मिला, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला आदि। तो इन सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतवर्ष को एक नया सम्मान और आत्मविश्वास दिया। रामन नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जन्म दिया। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के प्रति समर्पित थे। उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया और देश के भावी नागरिकों को भी एक सफल वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय चेतना को जागृत किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।